यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। रुक जाइए, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है, दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा भी था। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुमने? मैं कुछ नहीं कह रहा, तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? अब तुम्हारी बारी है रानी, एक अंतिम बार श्रृंगार कर लो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहा है राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहा है राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? हंस गया मानव। बहुत बड़ी दुविधा है। अपनी पत्नी को कष्ट में देख दुर्बल हो गया है ये। क्या होगा अब? कैसे खुलेगी ये गुत्थी? शांत।
विक्रम, क्या निर्णय लिया है तुमने? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य हमारी प्रजा की ओर है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी या अपने परिवार की आहुति क्यों न देनी पड़े। साधु राजन, साधु। विकट परिस्थिति में भी लौकिक मोह माया से ऊपर उठकर उचित निर्णय लेने वाला ही राजा कहलाने का अधिकारी होता है विक्रम। गर्व है मुझे कि तू मेरा मित्र है। पूछ राजन, अपना प्रश्न पूछ। वाह विक्रमादित्य, वाह! ये दाव तो तुम हार गए। मैं जानता हूं कि तुम कौन सा प्रश्न पूछोगे। अब मेरी योजना को कोई भी असफल नहीं कर सकता। हे दूरदर्शी मायावी दर्पण, हमारा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि हमें वो मायावी मणि कहां मिलेगी? श्वेत रंग द्रुतगामी, आकार में छोटा, मिलेगा ऐसा जीव भला जंगल में तुझे कहां, जो लेकर जाए उस ओर सूरज भी न जाए जहां। और फिर एक ऐसा जीव भयानक, घर है जिसका अंधेरा, प्राणों से भी अधिक अपना मुकुट है जिसको प्यारा। क्या अर्थ है इस पहेली का? कहां हो सकता है ये स्थान? पृथ्वी लोक तो नहीं लग रहा। पाताल लोक हो सकता है। हाँ, इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने, उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? तूने आज जो मेरे लिए किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू यकीन कर ले, मेरा हाथ पकड़ और चल। आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा। मरने को तैयार हो जाओ। जा संग्राम, बांध दे धागा। रुक जाओ संग्राम। अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत करना। मेरे खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम इस तरीके से कुनिका पर विश्वास मत करो अखिलेश। आज मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि कुनिका वाकई में अंधी है कि नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभ। मैं इस लौंडे के साथ अपनी बेटी नाजुक की शादी कराना चाहता हूँ। ई मुसीबत से लड्डू के भैया को बाहर निकालने का कौन उपाय बताइए ना। भाभी जी डोंट वरी, फूफा जी की लड़की की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। इनकी शक्ल देखी, सियार जैसी। लड़कियां इन पे लानत भेज सकती हैं लेकिन इन्हें पसंद नहीं कर सकती। पेनिया से का कह रहे हो तो कि अम्मा घटिया जोक मारती है? ना अम्मा, फालतू की बहस ना कर। हमें चमची ने सब बता दो है। घर आजा बेटा, हम बताते हैं तुझे कि सेंस ऑफ ह्यूमर का हो तो है। ऐसे कैसे तुमने बोल दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई? हमें बताओ तुम। अरे यार ऐसे गुस्सा ना हो, तुम तो हमारी अच्छी वाली डार्लिंग हो ना, जान हो हमारी। डार्लिंग गई गुइया के खेत में, तुम घर आओ, तुम्हारा रोना तो हम निकाले हैं। रखो फोन। क्या लगा रहा है तुम?